हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे। दोस्तों कभी ना कभी तो आपने ऐसा सोचा होगा कि काश कोई ऐसा पोर्टल होता जहां पर सिर्फ अपना नाम डालकर और बेसिक सी डिटेल फिल करके हम ये पता कर सकते कि यार मेरे लिए वर्तमान में कौन कौन सी सरकारी योजनाएं चल रही हैं। तो टेंशन मत लीजिए, भारत सरकार द्वारा एक न्यू वेबसाइट, एक न्यू पोर्टल लॉन्च कर दिया है। अब आप लोग इस पोर्टल के माध्यम से बहुत ही आसानी से एक छोटी सी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं और आप उसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोग इस पोर्टल के माध्यम से आसानी से पता कर सकते हैं कि सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाती हैं और कौन सी योजना में कौन कौन से हमें फायदे मिलते हैं और किस तरह से हम लोग उस योजना में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों यहां पर आप लोगों को मिलती है सरकारी योजनाओं से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो सभी यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो एग्रीकल्चर, रूरल एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड यहाँ पर 6 स्कीम्स हैं। इसी के साथ यहाँ पर बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड यहाँ पर 31 स्कीम्स हैं। साथ ही यहाँ पर बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड 15 स्कीम्स दी गई हैं। इसी तरह से अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग स्कीम्स दी गई हैं। अब आप जिस भी कैटेगरी की स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं आपको सिंपली से उसी पर क्लिक कर देना है। जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पर फार्मर से रिलेटेड स्कीम्स देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद किसानों के लिए जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं सभी योजनाएं यहाँ पर आ जाएंगी। इसमें सबसे पहली योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसके बाद यहाँ पर है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। अगर आपको किसी भी योजना की एलिजिबिलिटी चेक करनी है या फिर उसके बेनिफिट्स के बारे में जानना है तो सिंपली से आपको उसी योजना पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ नीचे की साइड में आएंगे तो उस योजना के बारे में सभी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो डिटेल है वो सभी इंग्लिश में दी गई है। आगे इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप इसे हिंदी में कैसे रीड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दी गई है डिटेल। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर बेनिफिट्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इसमें जो भी आपको लाभ मिलने वाले हैं वो सभी बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे। आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा और आपके कौन कौन से इस योजना में डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तो सभी कुछ इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं किसी भी योजना की एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड को हिंदी में रीड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक बार यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखने को मिल जाएगा हिंदी इंग्लिश। तो इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब देखिए जितनी भी आपकी सरकारी योजनाएं हैं वो सभी आपको हिंदी में यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि हम बात कर लेते हैं बैंकिंग योजनाओं से रिलेटेड, तो बैंकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बैंकिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी योजनाएँ चल रही हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस वाली योजना पर हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब आप इस योजना के बारे में सभी डिटेल हिंदी में रीड कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं इसमें कौन कौन से फ़ायदे मिलने वाले हैं। फ़ायदों पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर हिंदी में इस योजना से रिलेटेड सभी फ़ायदे देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको इसकी पात्रता देखनी है तो पात्रता पर क्लिक करेंगे, आवेदन प्रक्रिया पर क्लिक करेंगे, या फिर आपको दस्तावेज देखने हैं तो दस्तावेज पर क्लिक करेंगे। तो सभी यहाँ पर दस्तावेज आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि आप ये किस प्रकार से पता कर सकते हैं कि आपके लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, एक छोटी सी प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। प्रोफाइल बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, योजनाएं खोजें अपने लिए। तो इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप पुरुष हैं या फिर महिला हैं या फिर ट्रांसजेंडर। तो आपको यहाँ पर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी एज सिलेक्ट कर लेनी है कि आपकी एज कितनी है। एज सिलेक्ट करने के बाद अगला वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर कृपया अपने राज्य का चयन करें। क्लिक करेंगे और आप जिस भी राज्य में रहते हैं अपने राज्य का नाम सिलेक्ट करेंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप शहर में रहते हैं या फिर गांव में रहते हैं। तो जहां पर भी आप रहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद अगला वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आपकी सामाजिक श्रेणी की, आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, SC ST जो भी हैं आप लोग उसे सिलेक्ट करना है और इसके बाद अगला वाले ऑप्शन पर
क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपने 3 ऑप्शन कंप्लीट कर लिए हैं, ऊपर की साइड में देख सकते हो। चौथा ऑप्शन अभी आ रहा है और 3 ऑप्शन आपको और कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप दिव्यांग हैं, अगर हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे आप अल्पसंख्यक हैं या फिर नहीं, और इसके बाद आपको अगला वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप एक विद्यार्थी हैं, अगर विद्यार्थी हैं तो हाँ पर क्लिक कर देना है, अन्यथा नहीं पर क्लिक करेंगे। जब आप नहीं पर क्लिक कर देंगे तो आप क्या काम करते हैं उसके बारे में पूछा जाएगा, नियोजित, बेरोजगार या फिर उद्यमी। अगर आप नियोजित पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप सरकारी नौकरी करते हैं या फिर प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। या फिर आप अगर सिलेक्ट करेंगे कि आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो उद्यमी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद अगला वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आपके व्यवसाय के बारे में कि आपका व्यवसाय किससे संबंधित है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं किसान सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद अगर आप बीपीएल श्रेणी में आते हैं तो यहाँ पर हाँ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, अन्यथा नहीं सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप निम्न में से किसी भी स्थिति में हैं, निराशाजनक, गरीबी, अत्यधिक कठिनाई, संकट। तो अगर आप गरीबी की स्थिति में हैं तो यहाँ पर हाँ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और अगला वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद आपके लिए जितनी भी योजनाएं चल रही होंगी सभी योजनाएं यहाँ पर आ जाएंगी। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है आप निम्न योजनाओं के लिए पात्र हो सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो सामाजिक कल्याण एवं सशक्तिकरण, बैंकिंग से रिलेटेड, स्वास्थ्य एवं कल्याण से रिलेटेड काफ़ी सारी योजनाएं आ जाएंगी आपकी प्रोफाइल के हिसाब से। अब आपको इनमें से जिन भी योजनाओं के लिए लाभ लेना है उन योजनाओं को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर जमा करें वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो उन योजनाओं की पूरी डिटेल आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर उन योजनाओं से रिलेटेड आपको देख लेना है कि इसमें कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है, किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है और उसके बाद आप उन्हीं योजनाओं में अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं ये तो आपकी प्रोफाइल पर ही डिपेंड करता है। सो इस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी से अपना नाम डालकर और कुछ सिंपल सी इन्फॉर्मेशन फिल करके अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके पता कर सकते हैं कि आपके लिए इसमें कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। अब अगर आप लोग इनमें से किसी भी योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग उस योजना का नाम कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि दोस्तों मैं उस योजना पर अलग से एक डिटेल में पार्टिकुलर वीडियो बना सकूं और आप लोग उस योजना में ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकें। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ चुकी होगी। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करें और आप लोग चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आप लोग ऑडियो कॉल के जरिए डायरेक्ट हमसे बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।